बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनहरी धोखे का तीसरा पार्ट पेश खिदमत है। हाँ करो बात, मगर जवाब हाँ में होना चाहिए, वरना मैं अपनी जान दे दूँगा। विक्रम इतना सीरियस मत हो, मैं कोशिश करूँगी। फिर हम अपने अपने घर लौट आए। घर पहुँची तो अम्मी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। बाबूजी के चेहरे पे भी मुस्कान थी। अरे शहाना बेटी, इतनी जल्दी घर आ गई। बाबूजी, बूंदाबांदी हो रही थी, मैनेजर ने तेज़ बारिश ना हो जाए इस वजह से छुट्टी दे दी। आ जाओ, खाना खा लो। मुझे तो विक्रम ने शहर के सबसे महंगे होटल में लंच करवाया था। पेट में गुंजाइश बिल्कुल ना थी। बाबूजी, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी, थोड़ा आराम कर लूँ। अच्छा बेटी, जाओ जाके आराम करो, खाना ज़रूर खा लेना, तेरी माँ ने बड़े मज़े के कोफ्ते बनाए हैं। जी अच्छा, कह के कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे में आके मेरे पास बैठ गईं और इधर उधर की बातों के बाद अपने मुद्दे पे आ गईं। शाहाना, तेरे बाबूजी तेरी शादी करना चाह रहे हैं, वो भी सादगी से निकाह करेंगे। बस तेरे बहन भाई, कुछ करीबी रिश्तेदार। अम्मी, ऐसा कौन सा रिश्ता आ गया जो सब कुछ देखे बगैर शादी पे राज़ी हैं? अम्मी हंसकर बोली, अरे बेटा, घर का बच्चा एहसान है ना, वो तो हर तरीके से राज़ी है। मेरे तो सुनते ही तन बदन में आग लग गई। अम्मी, तुमने मुझसे पूछ तो लिया होता। क्यों, क्या ख़राबी है? 6 क्लास पढ़ा हुआ है। तेरे बाबूजी ने खैर से परचून की दुकान करवा दी है। अभी मेरा मूड नहीं है शादी का, ये कहकर गुस्से से खड़ी होकर कमरे से निकल गई। माँ पीछे पीछे आ गई। ये जो अब तो अपने बाबूजी को दे देना आई हूँ समझ। सारी रात अंगारों पे लौटती रही। सुबह बगैर नाश्ते के ऑफिस आ गई। आज तो मौसम कल से भी ज़्यादा ख़राब था और मेरा मूड। विक्रम आकर चुटकुले छोड़ने लगा। मैं खामोश बैठी रही। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? बस ऐसे ही घरेलू मसला है, मुझे बताओ, वरना जान नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हम दोनों बाहर आ गए। जब विक्रम ज़्यादा इसरार करने लगा तो मैंने सारी बात बता दी। ओह शिट, ये मसला है। तुमने मेरे बारे में माँ को नहीं बताया? नहीं बताया, कैसे बताती? मज़हब में फ़र्क है, वो नहीं मानेंगे। अरे मैं मुसलमान हो जाऊँ तो? क्या वाकई? मैं हैरत और खुशी से चहक उठी। हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर वाले ना माने तो तुम छोड़ो उनको, तुम सिर्फ अपने घर वालों को राज़ी करो। ठीक है, मैं आज अम्मी से बात करती हूँ। चलो इसी खुशी में कुछ खा लेते हैं, अपना मूड ठीक करो। मैं खुशी से विक्रम के बाजू से लग गई। आज भी मैं जल्दी घर पहुँच गई। सब खाना खा रहे थे। शहाना बेटी, आ जाओ, खाना खा लो। आ रही हूँ बाबूजी। खाने के दौरान एहसान कनखियों से देखता रहा। मैं लापरवाह बनी खाना खाती रही। बाबूजी मस्जिद चले गए और एहसान दुकान पर। अम्मी मेरे पास आई और एहसान की तारीफ़ों के पुल बांधने लगी। अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। इससे तो क्या किसी को पसंद कर लिया है जो ऐसी बकवास कर रही है? हाँ, यही बात है। कौन है, क्या करता है? मैंने शुरू से आखिर तक पूरी बात बता दी। फिर अम्मी के गले में हाथ डाल के बोली, अम्मी मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं इस गंदे माहौल में नहीं रह सकती। माँ बाबूजी से बात की होगी, जभी वो भी मुझे समझाने आ गए। बेटी शहाना, तू इन काफिरों को नहीं समझती, ये बड़े धोखेबाज होते हैं। ये अंदरूने खाना चालें चलते हैं। हम गरीब लोग हैं, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये हिंदू कभी भी मुसलमान नहीं होते, सिर्फ दिखावा करते हैं। सोच ले, समझ ले, वरना तेरी मर्ज़ी। ये कह के वो उठ के चले गए। मैं सोच में डूब गई। ऑफिस गई तो विक्रम से आंखें नहीं मिला पा रही थी, मगर वो मेरे आगे पीछे था। फिर भी दिल को तसल्ली देने के लिए खुल के बात करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने खुल के हर अच्छी बात बुरी बात कह डाली, मगर वो अपनी ज़िद पर मुकम्मल डटा हुआ था। फिर मैं विक्रम को बाबूजी से मिलवाने ले गई। बाबूजी, अम्मी खड़े खड़े रहे, उखड़े उखड़े रहे। विक्रम ने दलाइल से, मोहब्बत से बाबूजी को कायल कर लिया और मुसलमान होने का वादा भी कर लिया। छुट्टी के दिन आके वो बाबूजी के हाथों मुसलमान हो गया।
मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा जब मैं बाबूजी और अम्मी खामोश उखड़े उखड़े रहे। विक्रम अब अकरम बन चुका था। बाबूजी ने इसे घर वालों को लाने का कहा। ठीक है बाबूजी, मैं जल्द ही अम्मी और बहन को ले आऊँगा, मगर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इनको भी तो मनाना होगा। वो खुशी से खिला जा रहा था। अकरम को देखकर खुशी से बेहाल हो रही थी। फिर अकरम वादा करके घर चला गया। काफ़ी दिन गुजर गए, अकरम वापस नहीं आ रहा था। मेरा दिल डूबा जा रहा था। पता चला वो बीमार है और 15 दिन की छुट्टी पर है। 15 दिन की छुट्टी के बाद अकरम आया तो मैं इसको देख के बिलख पड़ी। अरे यार, बीमार हुआ था, मर थोड़ी गया था जो इस तरह बिलख रही हो। माता जी को भी तो राज़ी करना था बीमार होकर। अगर बीमार ना होता तो माता कभी राज़ी ना होती। अब खुश हो, 1-2 दिन में माता जी और बहन आएंगी घर पर। सच में? हाँ बिल्कुल, तुम शादी की तैयारी करो। अकरम 1 हफ्ते बाद अपनी माता और बहन को लेकर आ गया। नाक पे कपड़ा रखे, नाक भूँ चढ़ा रही थी। खाने की किसी चीज़ को हाथ ना लगाया। निकाह की तारीख रख के फ़ौरन खड़ी हो गई। बहन तो गली में उपकाइयाँ लेती जा रही थी। मैं शर्मिंदगी से ये सब देख रही थी, मगर अकरम को देख के जान में जान आ रही थी। 1 हफ्ते बाद मेरा निकाह हो गया। शहाना रहीम से शहाना अकरम बन गई। जहेज़ में एक प्याला भी लेना गवारा ना किया। माँ ने जहेज़ के 11 सूट, एक चांदी का सेट और एक सोने की बालियाँ सूटकेस में रख के साथ पकड़ा दी। मेहमानों में सिर्फ बहन भाई के अलावा किसी को मदऊ नहीं किया गया। अकरम की तरफ से माँ, बहन, खाला, मामू थे। बस अकरम की कीमती कार में बैठ के रुखसत हो गई। माँ बाप, बहन भाइयों में से किसी ने सर पे हाथ रखना तक गवारा ना किया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।